बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी चुनाव की स्क्रिप्ट में रिटायरमेंट जैसे शब्दों की गुंजाइश रत्ती भर नहीं बची है। क्योंकि बेशक लालू यादव बीमार हैं, वो चुनाव में युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब कमान सौंपने की बारी आई तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार तेजस्वी यादव को साइडलाइन कर दिया। कमान अपने हाथों में ही रखने का फैसला किया और इसे अब बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। और यहीं से शुरुआत उस सियासत की भी होने लगी। आखिर पार्टी की बागडोर खुद लालू यादव अपने पास ही क्यों रखना चाहते हैं? जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, फिर लालू यादव की रणनीति क्या है जिसके तहत अब भी वो बिहार की सियासत में एक्टिव रहना चाहते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह MY समीकरण फेल होने का डर है। कोर वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता संघर्ष भी बड़ी वजह है। साथ ही इस फैसले को 2020 चुनाव में हुए नुकसान से सबक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी और JDU की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब उछाला गया, जिसके बाद खुद तेजस्वी यादव चुनावी कैंपेन के दौरान लालू यादव और राबड़ी की तस्वीर लगाने से कतराने लगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए RJD के पास लालू यादव ही ध्रुव का इक्का माने जा रहे हैं। ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। यादव परिवार के पारिवारिक विवाद को NDA के साथी मुद्दा बना चुके हैं और लालू यादव के पार्टी अध्यक्ष वाले फैसले को बिहार की जनता से धोखा बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना। एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का काम पूरा करने के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारी और मंत्री से लेकर विधायक तक सभी सड़कों पर नजर आए। सांसद परवेश वर्मा की अगुवाई में दिल्ली में चला गड्ढा मुक्ति अभियान और नतीजा सिर्फ 24 घंटे में 3400 गड्ढे दुरुस्त हो गए। परवेश वर्मा ने खुद सड़क पर उतरकर काम की निगरानी की, हर इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है। इसलिए PWD की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढों भरने का हमने ये अपना बीड़ा उठाया है। PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बताया कि रेडीमिक्स और वाइब्रेटर और कंप्यूटर के इस्तेमाल से गड्ढे भरने का काम सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया गया और गड्ढा भरने के बाद इसके ऊपर से गाड़ियां भी निकलने लगीं। PWD मंत्री ने सड़कों में गड्ढों के लिए पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, दिल्ली में हम नई सड़कें भी बना रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इस तेज कार्रवाई को सराहा है और अब उम्मीद है कि बरसात में अब दिल्ली के लोगों का नहीं होगा गड्ढों से सामना। मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। ठाणे में प्रशासन ने अवैध इमारतों पर अब अपना शिकंजा कसा है। ठाणे में करीब 33 अवैध इमारतों को गिरा दिया जाना है और दीवा वार्ड में सबसे ज्यादा 17 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 13 इमारतों को ध्वस्त भी कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम इन अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए पहुंची तो वहां लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कुछ महिलाएं तो बुर्का पहनकर मौके पर पहुंच गईं। जैसे ही अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ तो महिलाएं बुर्का पहनकर नारेबाजी करने लगी और कार्रवाई का विरोध करने लगी। प्रदर्शन की वजह से इलाके में भारी भीड़ और तनाव की स्थिति बन गई है, लेकिन भारी विरोध के बीच भी कार्रवाई रुकी नहीं। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई चली और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जो है यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई अब शुरू है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके में 33 अवैध इमारतें तोड़ी जानी हैं। प्रशासन की टीम ने अब तक दीवा वार्ड में चिन्हित 17 अवैध इमारतों में से 13 को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही लोग अब नगर निगम पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतनी देर से वो बिल्डिंग बन रही है, आज रातों रात तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई, पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। लोगों का यही सवाल है कि अगर निर्माण कार्य अवैध तरीके से किया गया है तो नगर निगम और प्रशासन उस वक्त कहां था जब इसका निर्माण चल रहा था। खैर, फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा आगे क्या होता है।